नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात सबसे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा की करते हैं। दरअसल 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों में आयोजित हो रही है। पहली पारी में लेवल 1 की परीक्षा जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा चल रही है। लेवल 1 और 2 के 48,000 पदों पर ये परीक्षा हो रही है। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हो चुका है। 11 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पारी 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कि 12 बजे तक चलेगी। पहली पारी में लेवल 1 की परीक्षा जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं। परीक्षा केंद्रों में यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। मेटल डिटेक्टर से इनकी जांच हुई, वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद ही अंदर एंट्री मिली है। खास तौर पर ड्रेस कोड भी इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है। दुपट्टा हैवी नहीं होना चाहिए, ब्रॉश नहीं होना चाहिए, फुल स्लीव्स की शर्ट अलाउ नहीं है, फुल स्लीव्स का कुर्ता अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किसी तरह की कोई चूक इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं चाहता है। चूंकि पेपर लीक को लेकर अब सतर्कता बरती जा रही है। जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल की ये दूसरी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में किसी स्तर पर कोई चूक यहाँ पर सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं, यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक भरोसा यहाँ पर युवाओं के बीच में रखना चाहते हैं। लिहाजा कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा जारी है। लेवल 1 और 2 के 48,000 पदों पर यह परीक्षा हो रही है। खास बात यह है कि बम्पर जो भर्तियां निकली हैं, इस पर ना सिर्फ करियर बनाने का मौका राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि अभ्यर्थी यहाँ सर मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और दिल्ली से भी पहुंचे हुए हैं, ताकि उनका जो शिक्षक का बनने का सपना है वो पूरा हो सके। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 11 जिलों में ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इसमें आप देखिए किस तरह से परीक्षा केंद्रों में तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है। आइडेंटिफिकेशन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद ही एंट्री मिल रही है। फुल स्लीव्स के शर्ट अलाउ नहीं है, जेब वाली शर्ट अलाउ नहीं है, मफलर अलाउ नहीं है, कोट अलाउ नहीं है। खासतौर पर ड्रेस कोड इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से लागू किया गया है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी पड़ाव चल रहा है, चुनावी साल है। लिहाजा यहां पर एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश युवाओं के लिए। के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो राजस्थान के अंदर जो पूरी गाइडलाइन जारी की थी, उसकी पालना किस तरह से हो रही है, वो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर के गांधीनगर के अंदर एक स्कूल है, वहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर सभी लोगों को बारी बारी से चेक किया जा रहा है। चेक करने के साथ साथ में उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं होना चाहिए। हाफ आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट ही अलाउ है। तय ड्रेस कोड के अंदर ही जो है उन्हें अलाउ किया जा रहा है और अलाउ करने के साथ में पूरी पड़ताल जो है वो की जा रही है। कोशिश यही है कि इस पेपर को पारदर्शी तरीके से कराया जाए, क्योंकि पहले के कई पेपरों के अंदर सवाल उठे। अभ्यर्थियों के मन में चिंता रहती है कि वो पेपर देकर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, उससे पहले उन्हें ब्रेकिंग सुनाई देती है, मोबाइल पर व्हाट्सएप आता है कि उनका तो पेपर ही लीक हो गया। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति हो जाती है। आप बताइए कहां से आए हैं आप, आज कितनी तैयारी के साथ में पेपर देने आए हैं? मैं कोटपुतली से आए हैं। किस तरह की तैयारी पेपर को लेकर के? तैयारी पूरी है, 90% पूरी है। और आज उम्मीद लग रही है कि पेपर लीक नहीं होगा, उम्मीद है ऐसी? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। अरे और सीएचओ का नहीं होता तो थोड़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भैया सही है एग्जाम। बाकी आज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। कितनी दूर? बिहार में कहाँ के रहने वाले? अच्छा, सासाराम के। तो कितना दूर का सफर तय किया, कितना समय लगा जयपुर पहुंचने? 1000 किलोमीटर, 16 घंटे का सफर। अच्छा, किस तरह की तैयारी की है आपने? तैयारी सब सही है। तैयारी सही है जी। अच्छा, ड्रेस कोड का पूरा पालन किया, नियम कायदा सब पड़ा है? तो देखिए 1 घंटे पहले सभी को बुलाया गया था। तय ड्रेस कोड के अंदर ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए, किस तरह की तैयारी आपके एग्जाम को लेकर के? बढ़िया है। बढ़िया एग्जाम की तैयारी। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आनंद गुजरात से आई हूँ। आनंद गुजरात से आए। कितना समय लगा जयपुर पहुँचने में आपको? जयपुर पहुँचने में करीबन 18 घंटा लगा। 18 घंटा लगा। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 11 जिलों के अंदर जो है एग्जाम जो है 3rd ग्रेड के टीचर का, प्रदेश के करीब 2500 से ज्यादा सेंटर्स पर ये एग्जाम जो है वो कराया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 3 से 4 बार की चेकिंग के बाद में ये इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के एक स्कूल की, जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर कड़ी जांच पड़ताल के बाद में, पूरी पूछताछ के बाद में, आइडेंटिफिकेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। 1 घंटे पहले एंट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही जो परीक्षा से जुड़े
लोगों के अलावा नहीं हो पाएगी। तमाम तरह के डायरेक्शंस जो है वो लागू किए गए थे। उसके बाद में जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना कराते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गाइडलाइन की पालना जो है वो तमाम जो एग्जाम से जुड़े हुए लोग हैं वो इस वक्त कराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस सेंटर की जो प्रभारी हैं उनसे बात करते कुमुद शर्मा जी। मैडम, किस तरह के इंतजाम है और कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बार एग्जाम पूरा पारदर्शी होता नजर आ रहा है? मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस है कि पूरी तरह पारदर्शिता से ही होगा और हमने सारे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। कहाँ से आए हैं भैया, किस तरह के इंतजाम दिखे हैं आपको? हमारे को बहुत अच्छे इंतजाम दिखे हैं। कोटपुतली से। कोटपुतली से आए। अच्छा, आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? मैं सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी से। अच्छा, सवाई माधोपुर से आए। किस तरह के इंतजाम दिखे पिछली बार, इस बार में कुछ अंतर नजर आ रहा है? अंतर तो अभी बाद में पता चलेगा। अभी तो पहले चेकिंग जैसी हुई जैसी आज हो रही है चेकिंग, लेकिन वो बाद में पता चलता है सारी चीजों को। अच्छा, इस बार कितनी उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, पारदर्शी होगा? सर पर चुनाव भी है सरकार के। इस बार उम्मीद ज्यादा है कि इस बार पारदर्शी परीक्षा होगी और सरकार पर प्रेशर है। अच्छा चुनाव, अच्छा जो है परीक्षा होगी, ईमानदार। आप बताइए, आप कहाँ से आए भैया? सर, मैं जालौर से हूँ। अच्छा। और बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है हमें, और बस यही ईश्वर से कृपा करे, ईश्वर की पेपर लीक ना हो। आप कहाँ से आए हैं मैम, किस तरह की तैयारी है आपकी पेपर को लेकर के? तो पेपर तैयारी बहुत अच्छी है और मैं यहीं से आई हूँ, गांधीनगर से। गांधीनगर से आए हैं आप? घर के पास सेंटर मिल गया आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ ये तो ये जो सरकार ने कहा था चयन बोर्ड ने कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, घर के नजदीक सेंटर मिलेगा। देखिए, गांधीनगर के इलाके में हम खड़े हैं, गांधीनगर से स्कूल का सेंटर मिला है। आप कहाँ से आए हैं, क्या किस तरह की तैयारी? जयपुर जिले की हूँ और फागी से आई हूँ और अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। इस बार कितनी उम्मीद है कि पेपर पूरा फेयर होने जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी? इस बार पूरी उम्मीद है भाई, पेपर फेयर नहीं होगा। फेयर होगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी? सर, मैं दिल्ली से आई हूँ। तैयारी अच्छी करके आई हूँ और क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी नहीं आ रही थी, बम्पर वैकेंसी, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें चांस दिया है अप्लाई करने का। तो राजस्थान के अंदर एक बम्पर वैकेंसी जो है वो आई है, दिल्ली से भी और अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी। आप कहाँ से आए, किस तरह की तैयारी है? हाथरस से आए, अच्छी तैयारी है अब तक की, और यही कॉन्फिडेंस है कि अच्छा पेपर जाएगा, अब की बार जॉब कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, ये कितनी उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, इस बात का कितना कॉन्फिडेंस है इस बार आप लोगों को? जो व्यवस्था है उसको देख करके क्या कहेंगे? कम्प्लीटली लग तो यही रहा है कि व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग कि अच्छा ही जाना चाहिए और अब की बार जाना नहीं चाहिए इस तरीके से जो पहले लापरवाही हो चुकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। आठ तस्वीरें आपके सामने अलग अलग परीक्षा केंद्र की, जहां पर देखिए किस तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और तमाम अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले आने के लिए कहा गया था, उसके बाद प्रवेश वर्जित था। इस वक्त आपको बता दें कि पहली पारी का आयोजन चल रहा है सुरक्षा के बीच, जिसके साथ मेटल डिटेक्टर से जांच परखे और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद एंट्री मिली। ड्रेस कोड इस बार खासतौर पर लागू किया गया है। मुख्य सचिव के स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है वो खासतौर पर नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री भले ही रायपुर में हो, लेकिन उनकी नजर यहां पर जो परीक्षा आयोजित हो रही है उस पर हो रही है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने मीटिंग भी मुख्य सचिव के साथ ली थी और ये निर्देश दिए थे कि किसी तरह की किसी स्तर पर भी चूक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले पेपर लीक हुई, काफी बड़ा मुद्दा बना, सीएचओ को लेकर भी अफवाह फैली। तो कुल मिलाकर यहां पर एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से है। लिहाजा आरपीएससी पहले जो आयोजित कराती थी परीक्षा, उसकी जगह अब आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहा है और हर स्तर पर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद किया गया है। एसओजी की टीम हो, पुलिस हो, तमाम जांच एजेंसियां में भी तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है। शहर के जेडीबी कॉलेज का नजारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षार्थियों को जो है अंदर एंट्री जो है दी जा रही है और सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। किस तरह से जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपसे जानना चाहते हैं किस तरह से जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है, बट एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि जो दुपट्टा हटवाया जाता है वो प्लीज उसको चालू कर दें, क्योंकि साड़ी रहती है, साड़ी इतनी लंबी रहती है, लेडीज पहन के आती है, इट्स ओके। तो दुपट्टा भी तो चेक करके आप अलाउ कर सकते हो ना, आप बाकी सारी चीजें अलाउ कर रहे हो। कितना अनकंफर्टेबल होता है एक लड़की के लिए अगर उसका दुपट्टा हटवा देते। ड्रेस कोड को लेकर परीक्षार्थियों की शिकायत रहती है। मैडम आपसे जानना चाहती है ड्रेस कोड वहाँ से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित है कि दुपट्टा नहीं है,
कुछ भी नहीं है, साड़ी ओनली, उसमें भी पिन वगैरह कुछ नहीं अलाउड होनी चाहिए। विशेष तौर से जो महिला परीक्षार्थी हैं उनको ड्रेस कोड को लेकर कुछ शिकायत रहती है। यहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है आज के? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, जो नॉर्म्स दिए हैं आयोग ने उसके अनुरूप ही हम इनकी चेकिंग करवा रहे हैं। यदि कोई बड़े बड़े बटन है, इस प्रकार की चीज़ है तो उसको हटा रहे हैं। बाकी विशेष रूप से किसी को ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं दिया। अब कोई दुपट्टा है, किसी में कोई डाउट होता है, उसके साथ कोई इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, कोई बक्कल है तो वो हटाना ही पड़ेगा। यहाँ के जो जेडीपी कॉलेज के सेंटर है वहाँ जो है सुरक्षा कर्मी, जो पुलिसकर्मी लगे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है खास? हर तरह के विद्यार्थी को चेक करके भेज रहे हैं, सबको महिला को अलग दे रहे हैं, जेंट्स को अलग दे, विद्यार्थी को सब अंदर प्रेस करा दिया, एंट्री बंद कर दी है। एग्जाम चालू होने वाला 9:30 बजे। नकल रोकने के लिए कोई विशेष दल गठित किएगा? नकल तो प्रशासन करेगा। यहाँ तो हमारे पास तो जो हम चेकिंग किया तरह से अच्छी तरह चेकिंग के अंदर एंट्री दी है। कोटा से न्यूज़ 18 दास्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। की परीक्षा है और प्रथम पारी में करीब 18,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। सुबह 6 बजे ही इंटरनेट बंद कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उसके बाद प्रवेश दिया जा रहा है। करीब 3 बार जो है प्रवेश देने के बाद चेक किया जा रहा है। गेट पर पहले इनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद फिर मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है और अगर कोई नियमों के अनुसार आ रहा है तो उसे अंदर भेजा जा रहा है। बाकी के सभी के जो ज्यादातर कपड़े हैं वो भी यहाँ पर उतरवाए जा रहे हैं। आप देखिए, जो परीक्षार्थी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इस तरह के कपड़े पहन के आ रहे हैं, उन सभी के कपड़े यहाँ पर जो है हटवा दिए गए और उसके बाद उनको जो है प्रवेश दिया गया है। मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर जो है चेक किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बाद ही यहाँ अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। किसी को भी बिना जो है चेक किए अंदर तक नहीं भेजा जा रहा है और कड़ी, क्योंकि जिस तरह से पहले पेपर लीक के जो मामले सामने आते थे उसको लेकर के कड़ी सुरक्षा यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। 3 से 4 बार जो है चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है प्रवेश दिया जा रहा है। करीब 65 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसके लिए अलग अलग जो चेकिंग टीम है वो बनाई गई है। एडिशनल एसपी है ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम जो है वो लगातार सतर्कता बरतेगी और आप देख सकते हैं भीड़ जो है गेट के बाहर लगी हुई है। यानी कि 8:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में बाहर जो लगातार लोगों की कतार जो है वो लगी हुई है। प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर 2 से 3 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद है और किसी भी तरह की चूक ना हो उसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा विशेष बंदोबस्त जो है किए गए हैं। इस परीक्षा को पूरी सतर्कता के साथ कराया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। एडीएम प्रशासन पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके निर्देशानुसार जो सतर्कता दल है वो प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर पहुंच करके अंदर जो है जांच करेंगे और लगातार आप देखिए इधर भी प्रवेश दिया जा रहा है, इधर भी कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कि पहली जो बिंग है उसमें भी जो कड़ी इधर की बिंग है उसमें यहाँ पर देखिए ये जो वो बनाया गया है इसमें अंदर लेडीज जो है उनको चेक किया जा रहा है, उसके बाद प्रवेश दिया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर के लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उनको समय की पाबंदी के साथ साथ जो भी निर्देश दिए गए थे उनको फॉलो करके जो है अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और भीड़ काफी लगी हुई है क्योंकि 18,000 से अधिक परीक्षार्थी इस वक्त भरतपुर में परीक्षा देंगे। 65 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार जो परीक्षा सेंटर के जो पर्यवेक्षक हैं वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की चूक ना हो इसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार निगरानी बरत रहा है और विशेष बंदोबस्त इस रीट की परीक्षा के दौरान किए गए हैं। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जयपुर से। लवली, जयपुर में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, चूंकि सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर में ही हैं। सुबह से लगातार आप जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो जानकारी भी अपने हम दर्शकों को साझा कर रहे हैं, चूंकि जाहिर तौर पर तमाम युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है। न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए भी आज अग्नि परीक्षा से दिन कम नहीं है। पहली बार 48,000 पदों पर रीट मेंस यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। चुनौतीपूर्ण है पारदर्शी तरीके से इस पूरे आयोजन को करना। किस तरह की व्यवस्था आपने समझी और ये भी बताइए क्या युवा अभ्यर्थी जो पहुंचे हुए थे वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए हैं?
आज देखिए बिल्कुल आज की व्यवस्थाओं के लिए कहना पड़ेगा, तारीफ करनी चाहिए आज के इस कामकाज की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तमाम युवा बेरोजगारों से बात की, उन्होंने विश्वास जाहिर किया है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे उनका कहना है कि आज लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जिम्मेदारी जो आरपीएससी से छीन करके दी गई है, वाकई उसके असर जो है वो फील्ड में नजर आ रहा है। खुद जो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा, वो फील्ड में नजर आए, उन्होंने कई केंद्रों को चेक किया, अभ्यर्थियों से बात किया, आम आदमी बन करके पूछा उनसे कि आखिरकार किसी तरह कोई समस्या हो, कोई बात हो तो बताइए। इसके अलावा एसओजी कंट्रोल रूम से लेकर के जो तमाम पुलिस के कंट्रोल रूम से वो लगातार संपर्क में है। अभी हमारी 11 ही जिलों के कंट्रोल रूम्स में बात हुई है, किसी भी जिले से अभी फिलहाल कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कुछ एक जिलों के अंदर कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ पड़ताल की जा रही है, उनका खुलासा जो है कुछ देर बाद किया जाएगा। जो संदिग्ध लोग थे उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया है। ऐसी संख्या फिलहाल औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है, एसओजी और इंटेलिजेंस की टीमें जांच कर रही है। बड़ी बात यह है इंटरनेट बंद होने के साथ साथ कई जिलों के अंदर जहां इंटरनेट बंद होने के लिए कहा गया था, उसके अलावा वहां पर ट्रैकिंग की जा रही है कि इंटरनेट पर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जो संदिग्ध लोग हैं जो रडार पर रखे गए हैं, जैसा माना गया है भूपेंद्र सारंग जैसे जो अपराधी हैं खूंखार, जो पेपर लीक के माफिया माने जाते हैं, इन तमाम लोगों के मूवमेंट पर खासी नजर लोकल थाने की पुलिस, उनके आवाजाही के पर पूरी नजर जो है बीट कांस्टेबल्स को रखने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि अगर कहीं भी चूक होती है तो जिम्मेदारी से पीछे आप नहीं हट सकते हैं। केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी, अगर पेपर में किसी भी प्रकार की चूक होती है तो सीधे सरकारी नौकरी से हाथ धोने की नौबत यहां पर आ सकती है। तो सीधे तौर पर सरकार जो है वो आर पार के मूड में है, सरकार नहीं चाहती कोई कोताही हो। राजस्थान के अंदर करीब 2700 के आसपास केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा के देने के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। 9 पारियों के अंदर ये पेपर होगा, 5 दिनों तक लगातार चलना है, और 5 ही दिन सरकार जो है वो किसी सूरत में इस पेपर को लेकर के कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जानकारी ये मिली है कि मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से बात करके परीक्षा की तैयारी, जो परीक्षा शुरू हुई है उसको लेकर के भी जानकारी ली है, और ये साफ तौर पर कहा है फोन पर बात करके कि चीफ सेक्रेटरी को कि किसी भी तरह की चूक होती है तो बख्शा नहीं जाएगा किसी अधिकारी को। यानी सरकार का मैसेज साफ है, सरकार का जो डंडा है वो बिल्कुल सख्ती की ओर बढ़ रहा है, और सरकार ने साफ कर दिया है कि जो युवा अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के साथ में किसी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली पारी के पेपर के बारे में हम जिक्र कर देते हैं, आंसर की इसकी 2 से 3 दिन में आ सकती है, लेकिन पहली पारी के पेपर के बारे में जो जानकारी निकल करके छन करके सामने आ रही सोर्सेस के हवाले से, वो ये कहा जा रहा है कि पेपर बड़ा जो है वो कोर्स का पेपर आया है, कठिन पेपर नहीं है, आसान पेपर बताया जा रहा है। अभ्यर्थी जब बाहर आएंगे तो औपचारिक रूप से उनसे बातचीत करके सामने हो पाएगी। बहुत एक्सक्लूसिव आपने जानकारी दे दी हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लवली, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि दूसरी पारी जो है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। मिलाकर खबर ये है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। दूसरी बात ये है कि युवा काफी जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तीसरी बात यह कि मुख्यमंत्री खुद इस परीक्षा आयोजन पर नजर रखे हुए हैं। मुख्य सचिव से उन्होंने फोन पर बात की और निर्देश दिया कि किसी तरह की